हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक गुरु एनालिसिस पर। फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं मार्केट में और एक अच्छे सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक कैंडलस्टिक चार्ट को और समझें और उसको सीखें। उसका एनालिसिस आपको आना चाहिए। कैंडल कैसी बन रही है, कैंडल की बनावट कैसी है, किस तरह का बाज़ार में ट्रेंड है, वॉल्यूम क्या है बाज़ार में, कहाँ पर वॉल्यूम कम हो रहा है, कहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, ट्रेंड कहाँ पर बन रहा है, मार्केट का ट्रेंड अपसाइड है या डाउन साइड है, मार्केट का ट्रेंड या साइडवेज है। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए अगर आप एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, मार्केट में टिके रहना चाहते हैं लंबे टाइम तक और इसमें आप कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक निवेशक भी है, ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि सर मैं तो एक निवेशक बनना चाहता हूँ, इन्वेस्टर हूँ, मुझे चार्ट की क्या ज़रूरत है। भाई, अगर आपको चार्ट देखना आएगा तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा ट्रेडर ही अच्छा इन्वेस्टर बन सकता है। आप राकेश झुंझुनवाला को देख लीजिए, आर के दमानी को देख लीजिए, वीके केडिया को देख लीजिए, जो जितने भी आपके पास में अच्छे इन्वेस्टर हैं वो पहले ट्रेडर रह चुके हैं। अगर आपको कैंडलस्टिक चार्ट देखना आएगा तो आपको एंट्री समझ में आएगी कि कहाँ पर एंट्री लेनी है और कहाँ पर एग्जिट करना है। इन्वेस्टर के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है। आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि जैसे ही मैं कोई ट्रेड लेता हूँ, जैसे ही कोई इन्वेस्ट करता हूँ, कंपनी मैंने देख ली, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा फंडामेंटल है, फिर उसके बाद में भी जैसे ही शेयर में आप एंट्री लेते हैं शेयर गिरने लग जाता है और तब तक गिरता रहता है जब तक आप उसमें से एग्जिट नहीं कर जाते, और जैसे ही आप उसमें से एग्जिट करते हैं शेयर फिर बढ़ने लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह यह है कि बाज़ार में सिर्फ निवेशक नहीं है, इन्वेस्टर नहीं है, यहाँ पर ट्रेडर है और ट्रेडर भी है, और ट्रेडर में दोनों तरह की कैटेगरी है। यहाँ पर दोनों तरह के लोग हैं, बायर भी है और सेलर भी है। बायर हमेशा मार्केट को ऊपर रखना चाहते हैं, जो हमेशा बुल मोड में होते हैं, और सेलर जो हैं वो बाज़ार को हमेशा नीचे रखना चाहते हैं और वो सेल करेंगे तो डेफिनेटली बाज़ार नीचे आएगा, चाहे कितना ही अच्छा स्टॉक हो वो भी नीचे आएगा। तो इसके लिए आपको एक अच्छी एनालिसिस अगर आपको आती है तो आपको किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं रहेगी और आप खुद अपनी एनालिसिस करके एंट्री और एग्जिट का पता कर सकते हैं और कब आपको होल्ड करना है वो भी ज़रूरी है। तो यहाँ देखेंगे अपन टेक्निकल एनालिसिस को समझेंगे, चार्ट को समझेंगे कि चार्ट पैटर्न को समझेंगे, चार्ट कैसा बन रहा है, किस तरह की कैंडल जो है वो क्या कह रही है। देखिए, हर एक कैंडल यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने एक निफ्टी 50 का चार्ट लगाया हुआ है डेली टाइम फ्रेम का। यहाँ पर आप देखेंगे कि हर एक कैंडल जो है वो अपनी एक स्टोरी बता रही है, हर एक कैंडल की अपनी स्टोरी है। जैसे ये कैंडल देखिए, यहाँ पर कितना बड़ा मूवमेंट यहाँ पर आता है, यानी ये दिखने में छोटी लग रही है मूवमेंट, मगर आप इसको देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे जाकर के तो ये अप्रोक्सीमेट 1000 पॉइंट की मूवमेंट है। यहाँ पर देखिए 17,500 से लेकर के 18,500, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की मूवमेंट है निफ्टी में। तो इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में देखिए, यहाँ पर जैसे ये कैंडल बनती है और इसके बाद में देखिए मूवमेंट यहाँ पर आता है, मार्केट थोड़ा होल्ड करता है, फिर नीचे आता है। तो इस तरह से टेक्निकल चार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेक्निकल चार्ट को समझ लेंगे तो ये समझ लीजिए आप 80% एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। 20% और भी चीज़ें हैं, और भी इंडिकेटर्स हैं, उनको साथ रख करके, बट टेक्निकल चार्ट स्पेशली कैंडलस्टिक चार्ट जो है वो मार्केट का बैकबोन है। अगर आपको ये बैकबोन समझ में आ गई, ये बैकबोन आपने पकड़ ली, तो डेफिनेटली एक अच्छे ट्रेडर भी बन पाएंगे आप और एक अच्छे निवेशक भी बन पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स अपन सीखेंगे, सारी टेक्निकल एनालिसिस को समझेंगे और हर एक कैंडल को सीखेंगे कि कौन सी कैंडल कैसी बन रही है। तो ये क्लास मेरी स्टार्ट हो रही है, तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और चैनल को समझें। देखिए, यहाँ पर कैंडल्स को समझेंगे थोड़ा सा। देखो, मैंने यहाँ पर एक कैंडल्स को, जो इंपॉर्टेंट कैंडल्स है उनको मैंने लिया है, इसको समझिए आप। जो इंपॉर्टेंट कैंडल्स है यहाँ पर मैंने रखी है, ये 9 तरह की कैंडल है। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि ज़्यादा आपको बहुत कुछ समझना है, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हर आदमी हर चीज़ नहीं समझ सकता। तो बेसिकली मैं आपको बताऊँ, अगर ये 9 चीज़ें अगर आप समझ जाते हैं, 9 तरह की जो पैटर्न है वो अगर समझ जाते हैं, तो आपका जो ट्रेड है वो 10 में से 8 बार आप सक्सेसफुल ट्रेड करेंगे। 10 में से 8 बार आप, यानी 80% कम नहीं होता है, बहुत बढ़िया रेशियो होता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जैसे लॉन्ग डे कैंडल मैंने रखी है। लॉन्ग डे कैंडल बड़ी बड़ी कैंडल बनती है इस तरह से, और यहाँ पर ये दोनों तरह की हो सकती है, रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है। अगर ग्रीन बन रही है, डेफिनेटली बाजार जो है वो बुल्स के पास है, यानी जो बायर है उनके पास है। और अगर रेड कैंडल बन रही है, डेफिनेटली आप ये देखेंगे कि बाजार जो है वो बियर
मार्केट में आ चुका है, यानी अगर डेली टाइम फ्रेम पर है, वीकली टाइम फ्रेम पर है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे इनको स्टडी करा जा सकता है। अगर आप इंट्राडे में हैं, इंट्राडे में काम कर रहे हैं, तो 5 मिनट की कैंडल या 15 मिनट की जो कैंडल है, या फिर 5 मिनट 15 मिनट की कैंडल में काम करा जाता है। और इंडाइसिस अगर आप ट्रेड करते हैं तो ज़्यादातर कुछ लोग 1 मिनट की कैंडल में भी काम करते हैं, जो क्विकली मूवमेंट को कैप्चर करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से शॉर्ट डे कैंडल्स होती हैं, जो छोटी छोटी कैंडल्स बनती है इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, इनमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है। ये एक तरह की बहुत छोटी कैंडल होती है, बाजार बहुत सीमित दायरे में कामकाज करता है यहाँ पर। और इनके भी बारे में अपन पढ़ेंगे डिटेल से कि इसके, और ट्रेड भी देखेंगे अपन कि कहाँ पर ट्रेड लेना है। अगर शॉर्ट डे कैंडल बन रही है तो कहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ पर नहीं लेना चाहिए। और ये दोनों तरह की होती है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, रेड भी होती है और ग्रीन भी होती है। इसके बाद में देखिए जो आपकी स्टार कैंडल्स है, इसमें 3 तरह की कैंडल्स होती है यहाँ पर, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार और यहाँ पर शूटिंग स्टार। इनको भी अपन समझेंगे। हमर एंड हैंगिंग मैन, हमर कैंडल जैसे अभी मैंने बताया, चार्ट में फिर आपको लेके चलूँगा, फिर बताऊँगा। देखिए हमर कैंडल किस तरह से होती है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, हिंट बताता हूँ। देखो ये जो कैंडल है, ये देखिए ये एक हमर कैंडल है, इस तरह की जो कैंडल, ये देखिए यहाँ पर जो बन रही है ये हमर कैंडल। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पर। देखिए ये जो कैंडल बन रही है यहाँ पर, ये देखिए थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये कैंडल है, ये हमर कैंडल बन रही है। देखिए ये हमर कैंडल, और जैसे ही इसके हाई ब्रेक हुआ कितना अच्छा मूवमेंट मिला है यहाँ पर। देखिए जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ है यहाँ पर, एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पर कैप्चर हुआ है। ठीक है, तो ये मैं इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि एक एक कैंडल का अपना एक इम्पोर्टेंस है। ठीक है, हर एक कैंडल की अपनी एक स्टोरी है, अपना एक इम्पोर्टेंस है, ये यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद में देखिए जो सबसे फेवरेट मेरा है, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल और बेरिश इनगल्फिंग कैंडल। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल इस तरह से बनती है, एक कैंडल पहले बनेगी और इसके जस्ट बाद में बड़ी कैंडल बनेगी। बुलिश होगी तो ये ग्रीन कैंडल बनेगी जो पूरी इसको कवर कर लेगी। यहाँ पर ट्रेड, बहुत शानदार ट्रेड मिलता है, इसके बारे में भी अपन सीखेंगे यहाँ पर। बेरिश इनगल्फिंग कैंडल, बेरिश इनगल्फिंग कैंडल में पहले आपके पास में एक ग्रीन या रेड कैंडल बनती है और उसके बाद में रेड कैंडल। देखो ये बनेगी ग्रीन कैंडल इसके बाद, और ये बनेगी रेड कैंडल। ये भी एक तरह से पूरी तरह से इस बॉडी को कवर कर लेगी और इसके बाद में मार्केट नीचे आना स्टार्ट होगा, यहाँ पर मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट होगा। इस पैटर्न को भी अपन समझेंगे। डोजी कैंडल्स में 3 फेवरेट कैंडल है मेरी, इनको भी अपन स्टडी करेंगे, ग्रेवस्टोन और ड्रैगन फ्लाई और लॉन्ग लेग कैंडल। ठीक है, ये ग्रेवस्टोन जो कैंडल है यहाँ पर, ये आपके पास में ये आपको दिखाती है एग्जिट पॉइंट, कि आपको अब एग्जिट होना चाहिए। यानी आपके पास में जब भी इस तरह की, देखो इस तरह की कैंडल बनती है ग्रेवस्टोन, ड्रैगन फ्लाई इस तरह की कैंडल बनती है, ये एंट्री टाइम को दिखाती है कि जब भी आप ये कैंडल बन रही है, इट मीन्स आपको एंट्री वहाँ पर मिल सकती है। कहाँ पर लेनी है, बाकी ज़्यादा इंडिकेटर्स को देख करके अपन यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। लॉन्ग लेग कैंडल, लॉन्ग लेग कैंडल जो है आपके पास में यहाँ पर एक प्लस की तरह बनेगी, यानी जितनी वीक ऊपर होगी उतनी ही वीक नीचे होगी। इसको भी स्टडी करेंगे यहाँ पर। और 2 जो पैटर्न आपके पास में है यहाँ पर, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न और यहाँ पर पियर्स पैटर्न, इनको भी स्टडी करेंगे यहाँ पर। ज़्यादा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इतना ही रखूँगा आज के लिए। ये जो बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी अपन स्टडी करेंगे। अगर आप इंडाइसिस में ट्रेड करते हैं, ट्रेड कहाँ लेना है ये भी इंपॉर्टेंट। कैंडल तो बन गई, जैसे देखो कैंडल बन गई यहाँ पर, ये हमर कैंडल बन गई, अब ट्रेड कहाँ लेना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी अपन स्टडी करेंगे। ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि कैंडल बनने के बाद में ट्रेड कहाँ लें और एंट्री कहाँ पर लें, एंट्री कहाँ होनी चाहिए और एग्जिट। चार्ट में आपको कैंडल बन गई, कैंडल की दशा और दिशा आपने देख ली, जो बाजार की दशा और दिशा बताती है। इसके बाद में आपको एंट्री कहाँ पर लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ये समझ जाते हैं कि एंट्री कहाँ पर लेनी है, एग्जिट कहाँ पर लेना है और कहाँ पर अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखना है। देखो ये यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट रहा, यहाँ पर आप एंट्री नहीं ले सकते। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये कैंडल बनती है, इसके बाद में आपने एंट्री ली, तो ये देखिए कितना बड़ा मूवमेंट यहाँ पर मिला है आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन सीखेंगे आने वाली क्लासेस में। तो आप यहाँ पर स्टे टर्न, आप बने रहिए साथ में। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। आप मेरे साथ बने रहिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा इस मार्केट में। अगर आपको बने रहना है तो चार्ट को समझना और सीखना बहुत ज़रूरी है, और उसी को देखते हुए हम यहाँ पर आपके लिए फ्री क्लासेस लेके आए हैं। तो आप सब जल्दी से जुड़ जाइए। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।